हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेफ एट्रीब्यूट के बारे में कि रेफ एट्रीब्यूट क्या होता है और उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। मगर इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन बताता हूँ। रेफ क्या है? ये यूज होता है लॉजिकल नाम असाइन करने के लिए। किसको? हमारे पास जो HTML के टैग्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, रेफ की मदद से जो है एक लॉजिकल नेम असाइन करते हैं। जैसे कि हम अगर बेसिक HTML इस्तेमाल करेंगे तो हमने वहां पर देखा होगा आईडी का कंसेप्ट। तो सेम उसी तरीके से रिएक्ट में क्या है, रेफ का कॉन्सेप्ट है। देखिए आईडी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, लेकिन क्या है, मार्केट में अपना खुद का एक नाम बनाने के लिए रिएक्ट ने क्या किया, आईडी को रिप्लेस कर दिया रेफ से। क्या कह सकते हैं इसको हम, एक ईगो फीलिंग कि मेरा प्रोडक्ट है तो मैं कुछ नया ऐड करूंगा। हालांकि काम आईडी और रेफ दोनों का सेम है। बस क्या है, अगर हम रिएक्ट पर काम कर रहे हैं तो हम आईडी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमको रेफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसका एक कंप्लीट प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे हम। फिलहाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक डिव है जिसका रेफ मैंने यहाँ पर क्रिएट किया, माई रेफ। इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि माई रेफ लिखे। जैसा आईडी में हम कुछ भी XYZ नाम लिखते थे। और इसको अगर हमको एक्सेस करना है तो कोई भी एक वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं हम। कैसे? दिस डॉट रेफ्स डॉट, उसके बाद में आपकी रेफ का नाम, जैसे मेरे केस में इस डिव का नाम है माई रेफ, तो माई रेफ डॉट वैल्यू, तो उस वैल्यू को आप एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो आप विजुअल स्टूडियो कोड में आपके प्रोजेक्ट को ओपन कर लें। तो यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लिया और इसका डिफॉल्ट कंपोनेंट जो कि app.js होता है उसको मैंने जो है यहाँ से कंप्लीटली रिमूव कर दिया। और साथ ही में इंडेक्स में से उसकी इंपोर्ट्स जो है और डिफॉल्ट जो उसका सेलेक्टर है यानी कि कस्टम HTML एलिमेंट है उसको भी रिमूव कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पर खुद का क्रिएट करेंगे एक न्यू कंपोनेंट। तो यहाँ पर मैं इसको नाम रखता हूँ refcomp.jsx। आप चाहे तो सिंपल JS भी लिख सकते हैं, लेकिन आप आदत डाल देखें आप JSX ही यूज करेंगे तो इससे IDE को भी समझने में आसानी होती है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको जो है एक रिएक्ट का कंपोनेंट बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट को। कहाँ से? रिएक्ट की लाइब्रेरी में से। तो यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लास कंपोनेंट का इस्तेमाल करूंगा। आप चाहे तो फंक्शनल कंपोनेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास, क्योंकि क्लास कंपोनेंट है। और इसके बाद में मैं इसका नाम रख देता हूँ सेम रेफ कॉम्प। और इसके बाद में क्या करेंगे, हम इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से। तो स्टेट डिफाइन करने से पहले आपको याद हो गया होगा कि कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हम स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो आप लिखे कंस्ट्रक्टर और इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमको लगती है परमिशन। तो परमिशन हमको कौन दिलाता है? सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। तो सुपर ऑफ लिखेंगे आप। तो अब आप क्या कर सकते हैं, स्टेट ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस डॉट स्टेट, और इसके अंदर आप कुछ भी वैल्यू पास करा सकते हैं, यानी कि कुछ भी डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली एक लॉगिन की और इसको एम्प्टी रखता हूँ इनिशियली। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्म देखेंगे छोटा सा। याद रहे आगे एडवांस फॉर्म भी देखने वाले, लेकिन ये एक छोटा सा एग्जांपल है जिसके थ्रू आप रेफ को अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब हमारे पास क्या होता है, एक मेन फंक्शन होता है। तो आई होप आपको याद होगा कौन सा होता है। बिल्कुल सही, रेंडर फंक्शन, जो कि हमारा मेन फंक्शन होता है। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद में रेंडर। अब ये क्या होता है, हमारे पास JSX को रिटर्न कराता है। JSX को रिटर्न कराता है, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास होता है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो कि डिव होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा फॉर्म डिजाइन करता हूँ। आई होप ज्यादा इसमें डिजाइनिंग का पार्ट अभी कुछ भी नहीं देखेंगे हम। आने वाली वीडियोस में अगर हमको जरूरत पड़ती है तभी हम डिजाइनिंग का पार्ट देखेंगे, क्योंकि देखिए कंसेप्ट अगर अच्छे से समझ में आ गया ना तो डिजाइनिंग एकदम इजीली कर सकता है कोई भी। कस्टम CSS का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, हमको सिर्फ मटेरियल UI या फिर बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करना है। तभी हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन हम एकदम फास्ट बना पाएंगे, जो कि रिकमेंडेड भी है कि आप मटेरियल UI का इस्तेमाल करें। आने वाली वीडियोस में हम वो भी देखेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फील्ड सेट ले लेता हूँ, फील्ड सेट। और इस फील्ड सेट के अंदर हमारे पास होता है लेजेंड, आई थिंक स्पेलिंग लेजेंड, क्योंकि ऑटो करेक्ट का फायदा होता है इसमें। नाम लिख देता हूँ मैं इसका लॉगिन
फॉर्म। तो यहाँ पे लेजेंड दे दिया मैंने, लॉगिन फॉर्म। अब मैं क्या करूंगा, इनपुट टाइप की मदद से जो है 2 इनपुट टाइप क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट, एक इनपुट लिखा मैंने, देखिए सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, इसने ऑप्शनल में एक्स्ट्रा दे दिया इनपुट। अब इनपुट के अंदर हम इसका टाइप डिफाइन कर देंगे। टाइप जो रहेगा वो रहेगा टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट रहेगा। और इसके अंदर हमको क्या ऐड करना है, बिल्कुल सही, रेफ। आईडी के बदले हमको क्या करना पड़ता है, रेफ को ऐड करना पड़ता है। तो रेफ में मैं क्या करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ यू नेम, और साथ ही में एक प्लेस होल्डर भी दे देता हूँ, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर मैं लिख लेता हूँ कुछ डिफॉल्ट वैल्यू, इंटर यूजर नेम, ये हो गया। और थोड़े से लाइन ब्रेक, ताकि हमको थोड़ा सा ब्यूटीफुल व्यू मिले, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मिलेगा जितना भी। एक इनपुट लिखा हमने, दूसरा वाला, और इसका टाइप रखेंगे हम पासवर्ड, और इसके अंदर हम रेफ असाइन कर देंगे यूपीडब्ल्यू के नाम से, यूपीडब्ल्यूडी यानी कि यूजर नेम पासवर्ड। थोड़ा रिलेटेड नाम रहेगा तो समझने में भी आसानी होती है। एक प्लेस होल्डर भी ऐड कर दिया हमने, इंटर पासवर्ड। इसके बाद में थोड़ा सा और लाइन ब्रेक दे देते हैं, ये दे दिया हमने। अब क्या करेंगे, हम एक बटन ले लेंगे जो कि हमारे इस फॉर्म को सबमिट कराएगा। तो बटन का नाम क्या रख सकते हैं हम, लॉगिन, क्योंकि लॉगिन फॉर्म रख रहे हैं। और यहाँ पे हम इसके क्लिक इवेंट पर काम करेंगे। तो इवेंट का वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लें आप, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऑन क्लिक के ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन यहाँ पर रख सकते हैं हम। तो फंक्शन हमने अभी क्रिएट नहीं किया, फिर भी मैं क्या करता हूँ, इसका डमी नेम दे देता हूँ, दिस डॉट लॉगिन। तो लॉगिन नाम से हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, लाइन ब्रेक दे देते हैं, और डिफॉल्ट वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, ताकि आपको पता चले हो क्या रहा है, h1। और जो हमारी डिफॉल्ट वैल्यू है स्टेट की, वो प्रिंट करा देंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट, इसके अंदर क्या है, हमारे पास लॉगिन का एक की वैल्यू पेयर है, तो उसको प्रिंट करा देंगे। इनिशियल वैल्यू क्या है, एम्प्टी है, तो कुछ भी हमको वैल्यू नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉगिन स्टेटस। तो यहाँ पर हमने कर लिया। तो यहाँ पर हमने जो है एक यूआई बना दिया। तो इसको सेव कर लेता हूँ मैं। सेव करने के बाद index.js की फाइल में इसको इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट। और यहाँ पर आप उस फाइल का नाम लिखें, रेफ कॉम, कुछ भी नाम दे सकते हैं, रिलेटेड नाम रहेगा तो आपको समझने में आसानी रहेगी। फ्रॉम, इसका रिलेटिव पाथ, तो सेम फोल्डर के अंदर है, याद रहे एक्सटेंशन की आपको जरूरत नहीं। अब क्या करना है, आपको इसका सेलेक्टर यानी कि कस्टम HTML का टैग यहाँ पर बनाना है। तो आई होप आप इससे भी फेमिलियर हो चुके होंगे। रेफ कॉम्प हमने बनाया, इसको सेव किया मैंने, और साथ ही में बैकग्राउंड में मैंने इसको रन करा दिया है यार्न स्टार्ट की मदद से, जो कि लोकल होस्ट 3000 पर है। इसको चेक कर लेता हूँ मैं सबसे पहले, और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म आ गया, जो बहुत ब्यूटीफुल है, नहीं ना? तो यूआई हम बाद में देखेंगे, फिलहाल तो इसी पर काम करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, इस लॉगिन बटन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर स्टेटस बताना चाहिए कि भाई साहब लॉगिन सक्सेस है या फिर लॉगिन फेल है। अब हमको क्या करना है, लॉगिन का फंक्शन बनाना है। तो लॉगिन का फंक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन तो किया, लेकिन उसे लिखा नहीं ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस रेंडर के ऊपर यानी कि कंस्ट्रक्टर के बाद में यहाँ पे लिखता हूँ लॉगिन इज इक्वल्स टू एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन यहाँ पर बनाएंगे हम उसको, याद रहे, गौर से देखिए इसे, वरना बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं लॉगिन, जो कि एक एनोनिमस फंक्शन है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इफ एल्स की मदद से जो है कंडीशनली चेक करेंगे कि अगर दोनों की वैल्यू सेम रही तो स्टेटस हमारा चेंज करो, क्योंकि इनिशियली हमारे पास लॉगिन स्टेटस क्या है, एम्प्टी है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट रेफ्स। रेफ्स याद है ना आपको, यही सीखना था हमको। अब यहाँ पर रेफ्स है और यहाँ पर रेफ है, तो हम HTML के कोड में रेफ लिखते हैं, और जब इसको JSX यानी कि हमारे रिएक्ट में यूज करेंगे ना, तो रेफ्स लिखते हैं, यानी कि इसको एक्सेस करने के लिए रेफ्स डॉट वैल्यू। कौन सी वैल्यू, मगर आप ये तो डिफाइन नहीं किया ना। तो हमारे पास रेफ में क्या है, यू नेम। तो यू नेम लिखना पड़ेगा आपको सबसे पहले, यू नेम, और उसकी वैल्यू यहाँ पर इक्वल रहे एडमिन के
और यहाँ पर हम कुछ और भी दे सकते हैं, जैसे कि n this dot refs dot सेकेंड हमारे पास क्या है यहाँ पर upwd, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा upwd डॉट वैल्यू, और इसकी भी वैल्यू क्या चाहिए मुझे, एडमिन। अगर ये सक्सेस होता है तो हम क्या करेंगे, इस स्टेट को चेंज करेंगे। सो आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें हमने जो है सेट स्टेट की मदद से हमारी डिफॉल्ट स्टेट को चेंज किया था, तो उसी का हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप लिखें यहाँ पर दिस डॉट सेट स्टेट, जो कि ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन सा है, डिफॉल्ट लॉगिन है, तो लॉगिन हमारे पास क्या है, फिलहाल एम्प्टी है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, सक्सेस कर देंगे कि भाई लॉगिन सक्सेस हो चुका है, अगर एडमिन और एडमिन है तो। यहाँ पर नहीं तो हम क्या करेंगे, एल्स की कंडीशन दे देंगे। तो एल्स की कंडीशन भी दे सकते हैं हम यहाँ पर, इसी के बाद में दे देता हूं मैं एल्स सेट स्टेट। सेट स्टेट के अंदर हम क्या करेंगे, लॉगिन जो है हमारे पास की, उसके अंदर वैल्यू रखेंगे फेल्ड। हो गया, तो बस इतना ही था। अब वापस से इसको सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउजर पर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्म है, कुछ भी वैल्यू इसमें इंसर्ट करते हैं सबसे पहले ताकि फील्ड का आउटपुट आए। लॉगिन क्लिक करता हूँ लॉगिन पर कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि हम चेक करते एक बार, इसको डिबग करते हैं, देखते क्या एरर है। अच्छा देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, दिस डॉट लॉगिन कर दिया ना इसको, यहाँ पर क्या है, दिस डॉट स्टेट डॉट लॉगिन, तो हमको पता ही नहीं चल रहा ना कि आउटपुट चेंज हो रहा है या नहीं। तो सिंपली सेव किया इसको, वापस चलते हैं, कुछ भी प्रिंट करता हूँ यहाँ पर, यानी कि कुछ भी इनपुट यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ और लॉगिन, तो देखिए लॉगिन फेल। अब एडमिन एडमिन दूंगा तो हमारे पास लॉगिन सक्सेस का मैसेज आना चाहिए, एडमिन लॉगिन, देखिए सक्सेस। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है। अगर आपको इसका एक और एग्जांपल देखना है तो आप नीचे कमेंट करें, मैं एक और एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत टफ है, क्योंकि रेफ्स का जो कंसेप्ट है अभी जो है न्यू है, तो आई होप समझने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आईडी से हम रेफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा बहुत इसमें क्या है, रिएक्ट में स्ट्रेंज सिंटैक्स है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, नहीं आया तो प्लीज आप इसको एक और बार देखें, आपके सारे डाउट उससे क्लियर हो जाएंगे। कुछ एरर आता है तो आप गूगल करिए या फिर सिंपली नीचे कमेंट करिए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।